करें, सच एज़ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स या बिंग एड्स या इवन लिंक्डइन, ये जो बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करें, तो उनके एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उनकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, वो आपको पूरा करना लाज़मी होता है। इसी तरह गूगल एड्स की भी लैंडिंग पेज पॉलिसीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ी। ऐड लगाना ही हाली मेन चीज़ नहीं, आपकी वेबसाइट कंप्लाई करे, उनके स्टैंडर्ड को मीट करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो आपको बताने के लिए बेहतर हेल्प करेगी। मिसाल बड़ी सिंपल है, वही मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि आप जब पाकिस्तान में स्पेशली अगर आप कहें तो फेमस न्यूज़ चैनल हैं, तो हम दो ही की बात करते हैं, जियो न्यूज़ या ARY न्यूज़ की बात करते हैं। हमें एक मतलब हर एक की राय डिफरेंट है, मगर ये दो मेजर पॉपुलर न्यूज़ चैनल हैं। इनमें एक इनकी क्वालिटी बात की कि इनकी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं। आप वहाँ पे एक लेवल से नीचे गिरी हुई एड्स नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी ऑडियंस फैमिली है, डिसेंट क्लास है, डिसेंट देखते हैं, तो एक लेवल से नीचे वाली ऐड वो कभी नहीं दिखाएंगे। इसी तरह वेब गूगल की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो आप फॉलो करने में, जो गूगल एक स्टैंडर्ड है। लोग गूगल पे सर्च क्यों करते हैं? लोग इसलिए सर्च करते हैं बिकॉज उनको उम्मीद होती है कि जो उन्होंने चीज़ सर्च की है वो उनको वहाँ से मिल जाएगी, जिस चीज़ के लिए गूगल पे गए हैं वो हेल्प मिल जाएगी। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। इसी तरह एसईओ जब हम करते हैं तब भी क्राइटेरिया है, वेबसाइट्स को वो फॉलो करेंगी तभी ऊपर आएंगे। इसी तरह गूगल एड्स की दफ़ा भी क्राइटेरिया है जो फॉलो करना पड़ता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, उसमें नंबर 1 है, वो ये कि कोई ऐसा क्लेम ना करें जो कि पूरा नहीं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं लूज 10 केजेस, अब ये एक जेनरिक बात है भाई, साइंसी बात है। मैंने कहते 10 किलो वजन कम होगा, कैसे, किस तरह कोई सबूत है? ये हवाई बात है। गूगल को हवाई बातें ऐसी पसंद नहीं है। तो आपकी वेबसाइट पर अगर कोई ऐसी हवाई बात है तो आपकी वेबसाइट के जो है ना नहीं अप्रूव हो पाएगी और आपकी एड्स नहीं रन हो पाएंगी। सो आपको कोई ऐसा क्लेम नहीं करना जिससे आपकी वेबसाइट ना हो सके। अच्छा, अगर आपने डालना ही है तो अगर आपकी कोई केस स्टडीज़ हैं या आपने कोई रिसर्च की है साइंटिफिक, वो डाल दें, या साथ कोई सोर्स डालें, कोई कस्टमर टेस्टिमोनियल्स डाल दें कि आप दिखा सकते हैं कि सर फलाने ने यूज़ किया और उसका काम हुआ, तो आप उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 ये बात लाजमी रखिएगा ज़हन में। नंबर दूसरी बात है कि वेबसाइट में मोबाइल्स के लिए और डेस्कटॉप के लिए आपको लगता है पेजेस होना बहुत अच्छी बात है। अब तो आपको पता है AMP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस आ गए हुए हैं, AMP पेजेस आ गए हुए हैं, जिससे मोबाइल के ऊपर एक्सेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए। और एक और मैं आपको एक मज़ेदार बताऊँ, बिकॉज मैंने बताया भी था SKAG सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, तो उसको भी अगर फॉलो करें तो हर पेज, हर कीवर्ड के लिए अलग ऐड और अलग पेज होना चाहिए। उसी तरह कोशिश करेंगे जो आपका पेज टाइटल है और जो आपकी ऐड हेडलाइन है वो आपस में उनका एक कनेक्शन बने। अगर तो वो सेम हो जाए तो क्या ही बात है, मिलती जुलती हो जाए क्या ही बात है, बट किसी न किसी से कनेक्शन बने, बिकॉज उसको जो सर्टन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होनी चाहिए। मेक श्योर करें आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड लगे, उसके लिए हमेशा उसमें कुछ चीज़ें डालें, जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज पेज डालें, ताकि पता चले कि वेबसाइट हमारी अथॉरिटेटिव है, असली है, नकली नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गूगल अप्रूव नहीं करता, जैसे लो क्वालिटी कंटेंट गूगल नहीं अप्रूव करेगा। डुप्लीकेट कंटेंट अगर आपने नहीं वो किसी और को उठाया हुआ है तब भी नहीं अप्रूव करेगा। कॉपीराइटेड कोई इशू है तब भी नहीं उठाएगा। वॉयलेंस बेस्ड है, हेट ग्रुप्स हैं, किसी आपने मज़हब, फिर के कोई आपने कोई थीम है, कोई इवेंट हुआ है, किसी की दिल आज़ारी होती है, गूगल डजंट लाइक इट, तो वो आपकी नहीं हो सकेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन के अंदर भी इनके बड़े अच्छे रूल्स वगैरह हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी बेच रहे हैं जो कि सीरियस है और उसमें क्या कहते हैं आप बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन को लोगों को दे जा रहे हैं, तो आपको यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम, क्योंकि मेडिसिन टू मेडिसिन एक जनरल मेडिसिन तो दी जा सकती है, पर स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए यू नीड अ प्रॉपर लाइसेंस, आप उसके मुताबिक दे सकें। कुछ जैसे एनहेंसमेंट ट्रीटमेंट्स हैं कुछ जो बड़ों के लिए, मैं आप उसका नाम नहीं लेना चाहता, यू कैन रीड द स्लाइड, वो अलाउड नहीं है बेचना। इसके अलावा प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी गूगल अलाउ नहीं करता, नहीं पसंद करता। एक और मैं आपको बता दूं कि जो गैमलिंग है वो हर एक के लिए अलाउ नहीं करते, कंट्री टू कंट्री उनकी परमिशन वेरी करती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कंट्री, फिर उसके अलावा आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उसके बाद ही आप वहाँ पे प्रमोट कर। फॉर इंस्टेंस मलेशिया जैसी कंट्री है, वहाँ पे अलाउड है बट विद अ प्रॉपर लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के अलाउड नहीं। कुछ होती कंट्री जहाँ पे किसके लिए लाइसेंस नहीं जरूरत होती, बट कुछ में अलाउड है। नो कैसीनो, नो पोकर साइट्स, सोशल कैसीनो गेम्स अलाउड हैं, ऑनलाइन नॉन कैसीनो गेम्स अलाउड है। सोशल कैसीनो गेम्स इसलिए अलाउड है बिकॉज उसमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल मनी इन्वॉल्व है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो है अडल्ट है, आई डोंट नो कि प्रोनाउंस अगर मैं सही कर रहा हूँ, वो जो है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस को दिखाई जा सकती है, वो भी जिन्होंने अपने गूगल के अकाउंट में अपनी एज डिफाइन की हो उन्हीं को नज़र आ सकती है, बाकी सबको नज़र नहीं। आइडियली तौर पे गूगल डजंट लाइक सच काइंड ऑफ एड्स बिकॉज इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, वो ये बोला नहीं, ये कंट्रोवर्शियल एड्स हैं तो गूगल डजंट अलाउड। इसके अलावा मैं एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप किसी ट्रेडमार्क टर्म के ऊपर आपका कीवर्ड है और मोस्ट लाइकली आपकी एड अप्रूव होगी नहीं,
और मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमार्क पॉलिसीज़ को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप किसी भी टर्म को अपनी ऐड में डाल नहीं सकते। फॉर इंस्टेंस मेरी ऐड में कोको कोला का वर्ड है और कोको कोला एज अ ट्रेडमार्क, तो मैं ऐसे यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज वो एक लगी प्रॉपर्टी है, तो कोई भी उठा के किसी को बदनाम नहीं कर सकता। इसी वजह से गूगल डजंट लाइक इट, तो आप अवॉइड करें ट्रेडमार्क वर्ड्स को यूज़ करना, ट्रेडमार्क पॉलिसीज़ को फॉलो करें। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, अगर आपकी वेबसाइट में वायरस है, आपकी वेबसाइट इन्फेक्टेड है, आपको स्ट्रेट अवे आपकी वेबसाइट सस्पेंड होगी होने लगी है। तो इसका चीज़ का ध्यान करें। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ई सिगरेट्स अलाउड और नॉट गूगल एडवर्ड्स में। मैं आपको बता दूं कि ई सिगरेट्स आर नॉट अलाउड। इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन, फूलिंग, मिस गाइड करना, धोखे, फॉल्स क्लेम, इस तरह की चीज़ें आपकी गूगल एड्स में हैं तो गूगल डजंट लाइक इट, गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता दूं, आपकी एक होती है डिस्प्ले यूआरएल, एक होती है डेस्टिनेशन फाइनल यूआरएल। दोनों अगर डिफरेंट होंगी तब भी आपकी ऐड अप्रूव नहीं होगी और यू आर गोइंग, और आपका अकाउंट जो है मतलब आपकी ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी। सो दीज आर द पॉलिसीज जिनका आपको ध्यान करना पड़ेगा गूगल के साथ काम करते हुए। सो मेक श्योर कि आप इनमें से किसी को भी ना करें, अदरवाइज यू गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम।